बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? हाँ, तो आंसर है भौतिक परिवर्तन है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि ठोस से गैस बनना क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस बनना, हाँ, डिपोजिशन कहलाती है ना। गैस से ठोस बनना क्या कहलाती है ना? डिपोजिशन कहलाती है। और ठोस से पानी बनना गलन कहलाती है ना। ठोस से द्रव बनना क्या कहलाती है ना? गलन कहलाती है। और द्रव से ठोस बनना क्या कहलाती है? हाँ, हिमीकरण ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि द्रव से ठोस बनना क्या कहलाती है ना? हिमीकरण कहलाती है। बी बाती का क्वेश्चन रहा गैस से द्रव बनना क्या कहलाती है? हाँ, संघनन कहलाती, बिल्कुल सही है। आगे पे बाती का द्रव से गैस बनना, हाँ, बाष्पीकरण, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि द्रव से गैस बनना क्या कहलाती है ना? बाष्पीकरण कहलाती है। आगे पे बाती का क्वेश्चन किया रही है बदलने के अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, तो अंशों का द्रव तो क्वथनांक बढ़ता है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन रहा कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होती है? हाँ, गैस में द्रव होगा, है ना। आंसर में गैस में द्रव होगा। अगर पेयवाती का शक्कर के घोल का, है ना, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, तो अंशों का विलेयता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन की नमक है ना, नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध की जाती है? हाँ, तो अंशों का ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिल्कुल सही है। अगर पेयवाती का क्वेश्चन हो रहा है कि जल अपघटन में, है ना, जल अपघटन ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? हाँ, तो अंशों को उष्मा के रूप में, है ना, उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि पानी में चीनी का घुलना जो है एक किसका उदाहरण है? हाँ, तो अंशों का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अग्रुपेयवत या किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? हाँ, क्रिस्टलीकरण कहलाती है ना। क्रिस्टलीकरण कहलाती है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन है कि पायस जो है, पायस से किस प्रकार कोलाइड होता है? हाँ, तो अंशों का द्रव में द्रव होता है, बिल्कुल सही है। अगर पेयवती का क्वेश्चन हो रहा है आयोडीन तथा पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है? हाँ, तो अंशों को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, है ना, पृथक किया जाता है, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन है बात बोलना कि बॉयल का नियम जो है किस स्थिति में लागू होता है? हाँ, तो अंशों का नियत तापमान पर लागू होती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि बॉयल का नियम किस तापमान पर लागू होती है ना? नियत तापमान पर लागू होती है। अग्रुपेयवती का समान ताप और दाब पर, है ना, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम जो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? हाँ, तो अंशों का गाड्रो ने दिया था, बिल्कुल सही है। और बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है आदर्श गैसों की ऊर्जा, है ना, उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? हाँ, तो अंशों का तापमान पर ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन का आदर्श गैसों की ऊर्जा जो उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? आंसर देंगे तापमान पर आधारित होती है। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन हो रहा है कि दहन जो है, ये दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? हाँ, तो अंशों का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है ना। आंसर उसका दाब घटता है, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आंसर का दाब घटता है ना, दाब घटता है, इस बात क्या रखिएगा। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन हो रहा है कि परम ताप जो है किस नियम का परिणाम है? हाँ, तो आंसर का चार्ल्स का नियम का परिणाम है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की जो परम ताप जो है किस नियम का परिणाम है? आंसर का चार्ल्स के नियम का परिणाम है। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि गैसीय समीकरण पी भी बराबर है ना, पी भी बराबर एन आर टी जो है ना, एन आर टी जो है, हाँ, एनआरटी जो है ये इसमें आर क्या प्रदर्शित करती है? हाँ, एक मोल गैस को ना, है ना, आंसर का एक मोल गैस को प्रदर्शित करती है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन के एक आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? हाँ, गैस के मोलों की संख्या पर, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन का आदर्श गैस की ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? आंसर गैस के मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि रोटी तथा, है ना, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना जो है एक किस गैसीय नियम को, है ना, किस गैसीय नियम को रूप में दर्शाती है? आंसर क्या होगा? है ना, आंसर का चार्ल्स नियम को दर्शाती है, बिल्कुल सही है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि रोटी तथा गर्म गैस के
गुब्बारों को फूलना जो है किस गैसीय नियम को व्यवहार के रूप में दर्शाती है? आंसर होगा चार्ल्स नियम को दर्शाती है। ग्रुपेयवती का क्वेश्चन बोला कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? हाँ, तो आंसर होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने से, है ना। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोला कि बादल जो है, बादल है एक किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की बादल जो है एक किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? आंसर होगा वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का, है ना, परिक्षेपण। इस बात क्या रखिएगा। ग्रुपेयवती का क्वेश्चन बोला कि पानी उपस्थित है कोलाइडी कण जो है एक किस प्रक्रिया द्वारा हटाई जा सकती है? हाँ, तो आंसर होगा स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा हटाई जा सकती है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोला किसी गैस की विसरण गति जो है तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? बी बताइएगा। गैस का विसरण गति उनके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था कि गैस की, है ना, किसी गैस की विसरण गति जो है तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? तो आंसर होगा गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ग्रुपेयवती का क्वेश्चन हो रहा है किस तकनीक का प्रयोग जो है एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए की जाती है? क्रोमेटोग्राफी, है ना। आंसर होगा क्रोमेटो, है ना, ग्राफी होगा, बिल्कुल सही है। और बी बताइए का क्वेश्चन हो रहा है कि मार्स गैस किसे कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा मीथेन को। ग्रुपेयवती का डायनामाइट का मुख्य संघटक है ना, मुख्य संघटक रसायन क्या है? हाँ, तो आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बताइए का क्वेश्चन हो रहा है कि दुर्गंध युक्त मक्खन में जो है कौन सी अम्ल पाई जाती है? हाँ, ब्यूटायरिक एसिड ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के दुर्गंध युक्त है मक्खन में कौन सी एसिड पाई जाती है ना, ब्यूटारिक एसिड पाई जाती है। और दूध में कौन सी एसिड पाई जाती है? हाँ, लैक्टिक अम्ल होगा, है ना। आंसर में लैक्टिक अम्ल होगा। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि लौंग में जो है ना, लौंग में कौन सी तेल पाई जाती है? यूजीनाल, है ना। आंसर में यूजीनाल होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला वो क्वेश्चन कह रहे कि सुनिएगा, रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग जो है, रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किसके लिए की जाती है? हाँ, चूहे के नियंत्रण के लिए, है ना। आंसर होगा चूहे के नियंत्रण के लिए। अब बी बाती का क्वेश्चन कह रही है कि खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण क्या है? हाँ, वायु के साथ है मीथेन के मिश्रण से जो है ना, खदानों में विस्फोट होती है। ग्रुपेयवती का क्वेश्चन हो रहा है यूरिया का सर्वप्रथम है ना प्रयोगशाला में संश्लेषित किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा वैज्ञानिक बोहलर ने किया था, बिल्कुल सही है ना। बोहलर ने यूरिया के सर्वप्रथम है ना संश्लेषण किया था। इस बात क्या रखिएगा। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना कि कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ, फॉस्जीन गैस को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है ना। आंसर होगा फॉस्जीन गैस को जाना जाता है। ग्रुपेयवती का क्वेश्चन हो रहा है कि प्राकृतिक फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन, है ना। आंसर होगा डाइक्लोरो, है ना, मीथेन। इस बात क्या रखिएगा। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना कि हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जानते हैं? हाँ, तो आंसर होगा गोमेक्सिन के नाम से, है ना। इस बात क्या रखिएगा। आंसर होगा गोमेक्सिन के नाम से। इस बात क्या रखिएगा। ग्रुपेयवती का क्वेश्चन हो रहा है कि आज विस्फोटक आरडीएस को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? हाँ, तो आंसर होगा साइक्लोनाइड के नाम से, है ना, जाना जाता है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि विस्फोटक आरडीएस को जर्मनी में क्या कहते हैं? हेक्साजोन, है ना। विस्फोटक आरडीएस को जर्मनी में क्या कहते हैं? है ना। आंसर होगा हेक्साजोन कहते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुपेयवती का क्वेश्चन हो रहा है कि विस्फोटक आरडीएस को इटली में क्या कहा जाता है? हाँ, T4 ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा। इटली में इसे कहते हैं T4 कहते हैं। इस बात क्या रखिएगा। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के धान के खेतों में या धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? हाँ, तो आंसर होगा मीथेन गैस का, है ना, उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। ग्रुपेयवती का कच्ची चीनी को, है ना, रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग की जाती है? हाँ, तो आंसर होगा एनिमल चारकोल, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग की जाती है? आंसर होगा एनिमल चारकोल का प्रयोग की जाती है। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि शहद में कौन सा प्रमुख घटक होता है? हाँ, फ्रक्टोज ना होता है ना, फ्रक्टोज होता है। इस बात क्या रखिएगा। ग्रुपेयवती का क्वेश्चन हो रहा है कि पायस जो है, पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? हाँ, तो आंसर होगा द्रव में, है ना, द्रव होता है, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की शक्कर के किण्वन से कौन सी पदार्थ बनती है? इथाइल अल्कोहल, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की शक्कर के किण्वन से,
है ना, कौन सी पदार्थ बनती है ना, आंसर होगा इथाइल अल्कोहल बनती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बात का क्वेश्चन बोला कि बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक क्या है? हाँ, तो आंसर में टेफ्लॉन होगा, है ना, आंसर में क्या होगा, है ना, टेफ्लॉन होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बात का किस विस्फोटक को नोबेल का तेल कहते हैं? हाँ, टीएनजी को, है ना, इस बात क्या रखिएगा, आंसर में टीएनजी होगा, इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे किस विस्फोटक को जो है ना, किस विस्फोटक को नोबेल का तेल कहते हैं? है ना, आंसर होगा टीएनजी यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, है ना, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जो है नोबेल का तेल कहते हैं। ग्रुप ए बात का क्वेश्चन रखे सही जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व क्या है? हाँ, तो आंसर में कार्बन होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन थियरी है, बताना है कि ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल का, है ना, आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग की जाती है ना, आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए का क्वेश्चन रहा किस रासायनिक यौगिक को मिरबेन का तेल कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन को, है ना, मिरबेन का तेल किसे कहते हैं? है ना, आंसर होगा नाइट्रोबेंजीन को मिरबेन का तेल कहते हैं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की टांका किसका मिश्रण है? हाँ, टीन और सीसा होगा, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन टांका किसका मिश्रण है? टीन और, है ना, सीसा का मिश्रण, इस बात क्या रखिएगा। ग्रुप ए बात है घन मेटल किसका मिश्रण है? हाँ, तांबा टीन और जिंक का, है ना, तांबा टीन और जिंक का मिश्रण है घन मेटल, है ना। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की पीतल किसका मिश्रण है? हाँ, तो आंसर होगा तांबा और, है ना, जस्ता का मिश्रण है। ग्रुप ए बात है बेल मेटल किसका मिश्रण है? हाँ, तांबा और टीन का ना, है ना, बेल मेटल जो है एक किसका मिश्रण है? तांबा और, है ना, टीन का मिश्रण है। अब बी बात का डच मेटल किसका मिश्रण है? हाँ, तांबा और जस्ता का मिश्रण है डच मेटल। ग्रुप ए बात का रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है? हाँ, तांबा तथा एल्युमिनियम का, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन के रोल्ड गोल्ड एक किसका मिश्रण है? तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम एक किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बात का क्वेश्चन हो रहा है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? हाँ, कॉपर, जिंक और निकेल, है ना, आंसर कॉपर, जिंक तथा निकेल का मिश्रण है जर्मन सिल्वर। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है कि टंगस्टन स्टील जो है, टंगस्टन स्टील किसका मिश्रण है? टंगस्टन होगा, आयरन होगा और कार्बन होगा, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि टंगस्टन स्टील किसका मिश्रण है? टंगस्टन आयरन तथा कार्बन का मिश्रण है। ग्रुप ए बात का क्वेश्चन हो रहा है कि बेल मेटल जो है किसका मिश्रण है? हाँ, तांबा और टीन का ना, है ना, बेल मेटल किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है कि भूप्रपट्टी में, है ना, भूप्रपट्टी कुल भार में बोरॉन की कितनी मात्रा उपस्थित है? 0.001%, है ना, इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भूप्रपट्टी में जो है बोरॉन की मात्रा क्या है, तो आंसर होगा 0.00, है ना, परसेंट है, 0.01% है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बच्ची का क्वेश्चन की जा रही है कि एंटीमनी का उपयोग जो है किसके निर्माण में की जाती है? अग्निरोधक है ना, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन की एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में की जाती है? आंसर अग्निरोधक निर्माण में की जाती है, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन के एलईडी में प्रयोग की जाने वाली गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? हाँ, तो आंसर आर्सेनिक होगा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि एलईडी में प्रयोग की जाने वाली गैलियम आर्सेनाइड जो है किस उपधातु का यौगिक है? आंसर में क्या देंगे? आर्सेनाइड का, है ना। और अगला बच्ची का क्वेश्चन हो रहा है ग्रुप ए बच्ची का, बताना कैमरा तथा, है ना, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर में जर्मेनियम होगा, है ना, आंसर में क्या होगा? है ना, जर्मेनियम होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है कि अमलगम क्या है? अमलगम जो है, अमलगम क्या होता है, बी बताइए। पारे के साथ है किसी अन्य धातु का मिश्रण जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है, बिल्कुल सही है।